हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं सब्ज़ियों का ये व्लॉग लेकर आई हूँ। इसमें सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है आज जो भी मैंने बनाया है। तो आए चले रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुगर पेशेंट्स के लिए और डाइट वालों के लिए लोबिया की चाट बनाई है, जो कि बहुत झटपट और बहुत ईजी है और बहुत लजीज है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लोबिया की चाट के लिए ना खीरा, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, आलू बॉईल करके ये सब चीज़ें मैंने ना कट करके डाल दी थी। और भी आप लोगों को कोई वेजीज इसमें डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ना लोबिया को 2 घंटे भिगो के बस थोड़ा सा नमक में मैंने बॉईल किया था। ये जल्दी से बॉईल हो जाता है तो छोले की तरह इसका टेस्ट होता है और बहुत हेल्दी और बहुत ताकतवर चीज़ है। खैर, मैंने ये सब चीज़ें इसमें डाल दी थी और लोबिया भी उबाली हुई जो थी ना वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्च इसमें डाली है। इसके अलावा चाट मसाला, इमली की चटनी, हरी चटनी, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये चाट शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्दी है और जो डाइट कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी ये चाट बहुत हेल्दी है। अगर वो ये एक बॉल भी खा लें पूरा तो फुल पेट रहता है और बहुत हेल्दी चीज़ है। और ये आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने लास्ट में थोड़ा सा ना इसमें नींबू अच्छी तरीके से डाला था। ये डाइट वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि हमारी मतलब जो भी चर्बी होती है एक्स्ट्रा, वो सारा एक्स्ट्रा फैट होता है वो सब ख़त्म हो। तो शुगर वालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर जिनका बीपी वगैरह का इस तरह का मसला है तो आप लेमन को अवॉइड भी कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे मेरे पास जो लोबिया मैंने ना ज़्यादा उबाल ली थी क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ को डेली देना होता है ये चीज़, तो मैंने उसको डब्बे में कर ली थी। मैं नेक्स्ट टाइम भी जब बना के दे सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज वाली अचारी भिंडी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ना 2 बड़ी सी प्याज को स्लाइस करके कट कर ली थी और वो मैंने पैन में डाला है। अच्छा, यहाँ स्पाइसेस में बहुत बेसिक से स्पाइसेस है। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई थोड़ी थोड़ी मैंने दोनों ले ली थी, हल्दी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच अचार गोश्त का जो मसाला होता है, जो अचार गोश्त में डलता है, जो या तो आप लोग वो भी ले सकते हैं जो हरी मिर्चों में हम अचारी हरी मिर्चों में डालते हैं, वो मसाला भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ये सारे मसाले और टमाटर डाल के मैंने अच्छी तरीके से भुनाई की है। अब इसमें ना भुनाई के बाद मैंने भिंडी डाल दी थी। भिंडी डालने के बाद फ्राई करा अच्छी तरीके से। इसको 5 मिनट मैंने इसे ढक के पकाया है, 5 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। ये हमारी अच्छी तरीके से गल गई। इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती वरना लेस आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बनानी थी तो उसके लिए आटा वगैरह गूँध के रख रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आलू और सारी सब्ज़ियों के कबाब के लिए आलू उबाल लिए थे और सारी सब्ज़ियों को अच्छी तरीके से ना बारीक बारीक कट कर लिया था। और आलू को उबालने के बाद अच्छी तरीके से ना इसको मैश किया, वरना अमूमन हमारे कबाब में थोड़ा सा एक आध आलू का टुकड़ा ज़रूर रह जाता है। अच्छा, मैंने इसमें गाजर ज़्यादा डाली थी क्योंकि वैसे ही बच्चे अवॉइड करते हैं गाजर और इस तरह की चीज़ें खाने से, और गाजर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हेल्दी सा वेजिटेबल है और इससे खून भी अच्छा बनता है। तो मैंने इसमें ही ज़्यादा डाल दी थी कि इस बहाने बच्चे कबाब केचप वगैरह से खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब्जियों में गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी ली थी और इसमें मैंने स्पाइसेस में कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, बिहारी बोटी का मसाला और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाले थे। ये बाइंडिंग के लिए है। अब इसमें मैं इसी तरीके से बाइंड करूँगी, कबाब बनाऊँगी, फ्राई कर दूँगी। दैट्स इट। इसमें ना मैंने कोई अंडे की कोटिंग की है, ना ब्रेड क्रम्ब की, ना मैदे की पानी में घोल के कोटिंग की है, कुछ भी मैंने कोटिंग नहीं की है। ये हमारा इसी तरीके से बाइंड होता है और आप ये देखिएगा एंड तक, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा और क्रिस्पी भी बहुत रहेगा क्योंकि मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच बस कॉर्नफ्लावर डाल दिए थे। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से आगे बड़ा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जितने भी आपको, क्योंकि मुझे अमूमन ये स्कूल में भी अपने बेटे के लिए ना लंच बॉक्स में भी देना होता है। बर्गर बना लिया
या सैंडविच बना लिया, इस तरह मैं उसको देती हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा साइज़ छोटा ही रखना होता है कबाब का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो फिर आपको पता है बच्चे अवॉइड ही करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।